आज है 10 नवंबर 2025, दिन है सोमवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। राहुल बोले वोट चोरी को एसआईआर से कवर कर रही। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। राहुल ने कहा, हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई है, हर 8 में से 1 वोट चोरी किया गया है। ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ है। हमारे पास सबूत है जो हम आहिस्ते आहिस्ते दिखाएंगे। राहुल ने कहा, मेन मुद्दा वोट चोरी है, जिसे अब विशेष गहन परीक्षण से कवर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मिलकर लोकतंत्र का नुकसान कर रहे हैं। इससे पहले रविवार सुबह राहुल गांधी ने पंचमढ़ी में जंगल सफारी की है। वे सुबह 6:14 पर रविशंकर भवन से काफिले के साथ निकले। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पानार पानी गेट तक 10 किलोमीटर अपनी गाड़ी में सफर किया। फिर खुली जीप में पनार पानी और 12 सेल तक घूमे। 8:56 पर रविशंकर भवन लौटे। बर्फीली हवा से ठिठुरा एमपी, 2 दिन कोल्ड वेव। आपको बता दें, पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवा से पूरे मध्य प्रदेश ठिठुर गया है और नवंबर में ही ठंड रिकॉर्ड तोड़ रही है। शुक्रवार शनिवार की रात कई शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। भोपाल में नवंबर का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहाँ न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा, जो साल 2015 के बाद सबसे कम है। इंदौर और राजगढ़ में 7 डिग्री तापमान रहा। कई शहरों में कोल्ड वेव का भी असर देखने को मिल रहा है। शनिवार को भोपाल, राजगढ़, उज्जैन, इंदौर, देवास, सीहोर, शाजापुर, सतना और रीवा में दिन में ठंडी हवाएं चली। रविवार को इन जिलों के साथ पन्ना में भी कोल्ड वेव का असर बना रहेगा। वहीं 10 नवंबर को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, देवास, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सतना और रीवा में कोल्ड वेव यानी शीतलहर चलने का अलर्ट है। सीएम ने वादा निभाया, लाडली बहनों के खातों में इसी महीने आएंगे 1500 रुपए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी लाडली बहनों से किया वादा पूरा करने जा रहे हैं। राज्य की प्रमुख लाडली बहना योजना के 1,26,00,000 से अधिक लाभार्थियों को अब हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे। यह राशि पहले 1250 रुपये प्रति माह थी। यह बढ़ोतरी भाई दूज के बाद से लागू होनी थी, लेकिन सरकारी सूत्रों के अनुसार 12 नवंबर को नर्मदापुरम जिले के बाबई में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्वयं लाभार्थियों के खातों में 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। मंत्री ने भी की पुष्टि। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने भी इसकी पुष्टि की है कि नवंबर से यह बढ़ी हुई राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। यह पिछले 2 सालों में इस योजना के तहत पहली वृद्धि है। मुख्यमंत्री ने 12 सितंबर 2025 को घोषणा की थी कि लाडली बहना लाभार्थियों को हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे, जिसे धीरे धीरे 3000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाया जाएगा। 12 अक्टूबर 2025 को 1,26,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में 1541 करोड़ रुपए की 29वीं किस्त भेजी गई थी। पुलिस आरक्षक बनने के लिए 43 पीएचडी होल्डर दे चुके परीक्षा। एसआई भर्ती में अब तक 13 आवेदन। आपको बता दें, हाल ही में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में बड़ी संख्या में पीएचडी होल्डर पीजी की पढ़ाई कर चुके युवाओं ने भी किस्मत आजमाई है। पुलिस आरक्षक के लिए 7500 पदों की भर्ती निकाली गई है, जिसमें 9,79,190 आवेदन भरे गए, यानी हर पद पर औसतन 130 आवेदन आए हैं। आरक्षक भर्ती में 43 पीएचडी होल्डर परीक्षा दे चुके हैं। वहीं अब सूबेदार, एसआई, एसआईएस, एएफ, एएसआईएम, स्टेनोग्राफर की भर्ती के लिए अब तक 13 पीएचडी होल्डरों के आवेदन आ चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल पुलिस आरक्षक के 7500 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इन पदों के लिए 30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा परीक्षा आयोजित की गई है। इससे पहले 7500 पदों के लिए 9,79,190 आवेदन प्राप्त हुए थे। दूसरे फेज की 122 सीटों पर प्रचार थमा। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की 122 सीटों पर रविवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हुआ। इन सीटों पर वोटिंग 11 नवंबर को होनी है। 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। दूसरे चरण के मतदान से पहले भारत नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ाई गई है। बॉर्डर को 11 नवंबर की रात तक सील की गई है। इस दौरान सीमा पर लोगों के आने जाने पर रोक है।
पीएम मोदी ने गढ़वाली कुमाऊं उन्नी में किया संबोधन। बोली और संस्कृति को दी नई पहचान। आपको बता दें, उत्तराखंड की रजत जयंती के मुख्य कार्यक्रम में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर अंदाजा पहाड़ी बन से घुला मिला दिखा। उन्होंने गढ़वाली कुमाऊं उन्नी के कई वाक्य बोले, वो भी कई बार। अक्सर प्रधानमंत्री उत्तराखंड के कार्यक्रमों में पहाड़ी बोली भाषा का इस्तेमाल करते रहे, मगर रविवार के भाषण में उन्होंने जितनी गढ़वाली कुमाऊं उन्नी बोली उतनी कभी नहीं बोली थी। यही वजह रही है कि उत्तराखंड ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस बार और भी गहरा कनेक्ट महसूस किया है। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रविवार को FRI में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। यहाँ उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इसके साथ ही एक जनसभा को संबोधित भी किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने रजत जयंती समारोह में प्रदेश को 8,260 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी दी है। प्रदेश के 8 नगर निगमों को 972 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। आपको बता दें, प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में डीजल ईंधन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवा में इलेक्ट्रिक बसों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रदेश के 8 नगर निगमों में 972 PME बस सेवा को मंजूरी दी है। यह बसें शीघ्र संचालित हो, इसके लिए नगरीय निकायों द्वारा बस डिपो और चार्जिंग से जुड़े सभी अधोसंरचना कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। प्रदेश में बस डिपो अधोसंरचना निर्माण के लिए संबंधित नगरीय निकायों को केंद्र सरकार द्वारा 60% और राज्य सरकार द्वारा 40% राशि प्रदान की जा रही है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में चार्जिंग पॉइंट अधोसंरचना निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100% राशि प्रदान की जा रही है। भावांतर योजना में 4,036 रुपये प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी। आपको बता दें, भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए 9 नवंबर को 4,036 रुपये प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए जिन्होंने सोयाबीन की अपनी उपज मंडी प्रांगणों में विक्रय की है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर की राशि की गणना की जाएगी। मॉडल रेट में लगातार 2 दिनों से वृद्धि जारी है। पहला मॉडल रेट 7 नवंबर को 4,020 रुपये प्रति क्विंटल जारी किया गया था। इसी तरह है 8 नवंबर को 4,033 रुपये प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी हुआ था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में इन किसानों को मिल गई 21वीं किस्त। अब आपकी बारी, जाने कब खाते में आएंगे 2,000 रुपये। आपको बता दें, भारत के किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लागू किया गया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसानों के बैंक अकाउंट में डीबीटी सेवा के अंतर्गत प्रतिवर्ष 3 किस्तों में 6,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा पीएम किसान योजना गोरखपुर में पीएम किसान की पहली किस्त जारी की गई थी। इस योजना का बजट 75,000 करोड़ रुपए है। अब लाखों किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है। हालांकि पहले कुछ राज्यों के किसानों को 21वीं किस्त मिल गई है, लेकिन अब भी कई राज्यों में ऐसे किसान हैं जिनके खातों में अब भी 2,000 रुपए नहीं आए हैं। पीएम किसान की 21वीं किस्त को लेकर फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 11 नवंबर के बाद कभी भी पैसे आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट बिजली बिल हाफ की प्लानिंग। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार बिजली बिल में आम जनता को राहत देने की तैयारी में। सरकार 100 यूनिट को बढ़ाकर 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल करने की तैयारी में है। इससे 14 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। सीएम विष्णुदेव साय ने योजना को लेकर संकेत दिए हैं। जानकारी के मुताबिक बिजली विभाग ने हाफ बिल को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। बिजली दरों को लेकर फाइल सीएम सचिवालय भेजी गई है। प्रस्ताव मंजूर होने पर घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिल सकेगा। अब 800 से 900 तक आने वाला बिल 420 से 435 रुपए तक आ सकता है।